यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिनोति तस्मै तम्हदेवमात्म बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। भगवत भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से हम सब भगवान के ही वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कपिल गीता का चिंतन कर रहे हैं। माँ देवहूति अपने पुत्र
कपिल के पास आकर के शास्त्रीय जिज्ञासा को रखा। भक्ति जीवन में कैसे प्राप्त करें। पहले तो उन्होंने बताया अध्यात्म योग। अध्यात्म योग के सहारे तुम भक्ति को मां प्राप्त कर सकती है। मैं और मेरा, अहंता और ममता ही दुख का कारण है। आसक्ति ही बंधन का कारण है। अध्यात्म योग के द्वारा, आत्मानुचिंतन के द्वारा ही इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मां संतों का संग करो, जिनके जीवन चरित्र अत्यंत पवित्र है, लोक हितार्थ भ्रमण करते हैं, सुहृद होते हैं और जीवन में किसी भी प्रकार के स्पृहा नहीं है। उनके आचरण में, उनके चिंतन में, उनके कथन में एकमात्र परमात्मा ही होते हैं। ऐसा जो दयालु, कारुणिक, सुहृद संतों का संग करो मां। उनके अंदर जो दृढ़ विश्वास है, उनके धर्म के प्रति जो लगाव है, वो तुम्हारे अंदर भी आने लगेगा। इस प्रकार से अध्यात्म योग का वर्णन किया। मां देवहूति भगवान कपिल से पूछते हैं कि बेटा, ये जो भक्ति है, भक्ति कैसी करनी चाहिए? भक्ति कैसी करनी चाहिए? काचित् त्वयुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्माणम् अंजसान्वाश्ववा अहम् यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणार्थस्तयोदितः कीदृश कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। मां देवहूति भगवान कपिल से पूछती है, काचित् त्वयि उचिता भक्ति, आपकी भक्ति कैसी करनी चाहिए?
जिससे निर्वाण पद को प्राप्त कर सकती हूं। देखो कैसे जीवन से, जिंदगी से वैराग्य को प्राप्त किया। और वास्तविक अर्थ में वैराग्य को प्राप्त होने पर ही यह प्रश्न उठता है, इस प्रकार के प्रश्न का उदय होता है। यह प्रश्न आत्मिक प्रश्न है, आंतरिक प्रश्न है, दिखाने के लिए, समझाने के लिए नहीं। क्यूरियोसिटी से भी प्रश्न उठता है, परंतु ये सही अर्थ में जिज्ञासा है। निर्वाण पद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आपकी भक्ति ही उस निर्वाण पद को प्राप्त करा सकती है। तो कैसी आपकी भक्ति है? देखिए, निर्वाण शब्द आप लोगों से परिचित होगा। कई बार आपने सुना है, निर्वाण शब्द का अर्थ है परम निवृत्ति। निर्वाण शब्द का अर्थ है परम गति। गीता जी में भी निर्वाण शब्द आपको मिला होगा, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के बाण विद्ध है। एक तो है दुख का बाण, दूसरा है अज्ञान का बाण, और तीसरा है मृत्यु का बाण। दुख का बाण, अज्ञान का बाण और मृत्यु का बाण। ये 3 बाण जब तक है तब तक आप निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते। ये तीनों बाण तब निकल सकती है, तब निकलता है जब वो सत चित आनंद रूप पर ब्रह्म परमात्मा को साधक अनुभव करते हैं। आनंद का अनुभव करते ही, आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करते ही उनका दुख का अंत हो जाता है, दुख रूप बाण निकल जाते। चित्त का बोध होने पर ही वो जो है अज्ञान से निवृत्त हो जाता है। अज्ञान अंधकार रूपी बाण उनके चित्त से निकल जाता है महाराज। और सत का बोध होने पर ही वो नित्य सत्य वस्तु है, मृत्यु रूप बाण निकल जाती है। और तभी वो साधक निर्वाण स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन अज्ञान का बाण, दुख का बाण और मृत्यु का बाण को अगर निकलना चाहते हैं तो जीवन में सच्चिदानंद तत्व को प्राप्त करना होगा, तभी साधक उस निर्वाण स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन तीनों बाण जिनमें से निकल जाएं, उन्हीं का नाम निर्वाण है। बाणेभ्यः निष्क्रांतम, जो बाणों से निष्क्रांत हो,
परे हो, जो बाणों से परे हो, बाणों से निष्क्रांत हो, उसी को निर्वाण कहते हैं। इसलिए माँ जो प्रश्न किए हैं, कितने गंभीर प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है कि किस प्रकार से भक्ति की जाए और जिस भक्ति के द्वारा निर्वाण स्थिति को साधक प्राप्त करते हैं। भगवत भक्तजन, औपनिषदिक दृष्टि को जब हम देखते हैं, उपनिषद के ऋषि कहते हैं अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। जीवन के ध्येय को इस प्रकार से विद्ध करो जिसमें किसी भी प्रकार के प्रमाद न हो, अप्रमत्त हो करके उस लक्ष्य को भेदन करो। भगवत भक्तजन, इस प्रकार से मां देवहूति भगवान कपिल को निर्वाण शब्द का अर्थ और कैसे प्राप्त हो बतलाया। फिर देखिए विनम्रता से मां भगवान कपिल से क्या निवेदन करती है। तदेतन्मे बीजानीहि यदाहं मंददी हरे सुखम बुद्धेय दुर्बोध्यम योषा भवदनुग्रहात्। तदेतन्मे बीजानीहि, हे हरि, हरि संबोधन किया। आप तो हरण करने के लिए आए हैं, चित्त के शोक, दुख, अज्ञान, ये सब हरण करने के लिए आए हैं। इसलिए हे हरि, मैं बीजानी ही अहम मंदधी, मेरी जैसी मंदमती अल्प बुद्धि संपन्ना नारी उस दुर्बोध्य तत्व को, दुर्बोध तत्व को कैसे जान पाए। आपके अनुग्रह के बिना सो संभव नहीं। सुखम बुद्धेय दुर्बोधम योषा भवत अनुग्रहात्, आपके अनुग्रह के बिना संभव नहीं है। भगवत भक्तजन, साधक कितने भी पुरुषार्थ करे, दैवीय ईश्वरीय अनुग्रह न हो तो वो जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जीवन में आप कुछ भी करो, परंतु ईश्वरीय अनुग्रह अपेक्षा होती ही है। ईश्वर के अनुग्रह के बिना उनके तत्व को, उनको स्वरूप को जान नहीं सकते। इसीलिए तो भगवान गीता जी में कहते हैं ददामि बुद्धि योगम त्वं येन माम उपजान्ति ते, मैं ऐसी बुद्धि योग प्रदान करता हूं जिस बुद्धि योग के द्वारा माम उपयान्ति ते, मुझ परमेश्वर को जान पाते हैं। फिर देखिए अर्जुन भी निवेदन किया, यदि मन्यसे, यदि आप मानते हैं कि मैं आपके स्वरूप को देख सकता हूं तो अनुग्रह करके आप
दिव्य चक्षु प्रदान कीजिए। ददामि बुद्धि योगम त्वं येन मामुपजान्ति ते, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमश्वरम। इस प्रकार से नारायण ईश्वरीय अनुग्रह, ईश्वर के परमात्मा के अनुग्रह के बिना पुरुषार्थ मात्र से साधक उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मां देवहूति भगवान कपिल से निवेदन करती हैं, उस दुर्बोध्य तत्व को अनायास सुखपूर्वक मैं समझ सकूं, ये तो आपके अनुग्रह के बिना संभव नहीं है। हे हरि, इतना अनुग्रह करो। मां के इस विनम्रता और विनय को देख करके भगवान कपिल गदगद हो गए। ऋषि मैत्रेयी कहते हैं, विदितार्थम कपिलो मातुरित्थम जात स्नेहो यत्र तन्वा जाति भे जातः तत्वास्नायम यत् प्रवदन्ति सांख्यम प्रोवाच वै भक्ति वितान योगम। भगवान कपिल जिनके गर्भ में भगवान प्रकट हुए, जिनके गर्भ में गर्भवास करके शरीर धारण करके जन्म ग्रहण किए, उस मां की इस प्रकार एतादृश प्रश्न सुन करके अत्यंत स्नेह से भर गया और भक्ति के उस परम तत्व को बोलने के लिए तैयार हुए। कहते हैं, मां आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासा अत्यंत आत्मिक है। आप हृदय के गहराई से आपकी जिज्ञासा को आप प्रस्तुत किए हैं। मैं बताता हूं। श्री भगवानुवाच देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविककर्मणां तत्व एवैकमनसो वृत्ते स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भगवती अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी जरयत्यासुया कोशम निर्गिणम अनलो यथा। हे मां, देवानां गुणलिंगानां, इस प्रकार से मां को भगवान कपिल उपदेश देना प्रारंभ किया। परस्पर देवानाम गुणलिंगानाम, भगवत भक्तजन परमेश्वर को, जो कि सर्वत्र ओतप्रोत है, एक अद्वितीय सत्ता है, उसको जाने बिना निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परंतु मनुष्य जब उस परम तत्व से अलग, उन्हीं की माया से आवृत होकर के अज्ञान के अंधकार में, मैं और मेरापन में आकर के संसार में मैं करता हुआ
मेरा मेरा करता हुआ आसक्त चित्त होते हैं, वही उनका बंधन का कारण है, दुख का कारण है। इससे बचने का उपाय तो एक ही है, ना हम न ममा, ना हम न ममा, न मैं हूं न मेरा है। भगवत भक्तजन, छोटा सा पद है ना हम न मम, परंतु इसको जब आप चिंतन करोगे कितने गंभीर है। ना हम न मैं हूं, मैं मतलब आप कौन हैं। अगर पूछा जाए आप कौन हैं तो आप अपना क्या परिचय देते हैं। मैं अमुक नाम वाला हूं, मैं अमुक जगह से हूं, अथवा मैं अमुक के बाप हूं, मां हूं, अथवा अमुक मेरा पिता है। तो सही अर्थ में आपका परिचय है क्या। इसीलिए भगवत भक्तजन, सांसारिक दुख आसक्ति से मुक्त होने का उपाय एकमात्र अहम और मम, ये दो को परिशोधन करना। समग्र शास्त्र, वेद, उपनिषद, प्रस्थानत्रय एवं पुराण के माध्यम से, कथा और कहानियों के द्वारा उस परम तत्व को ही समझाना चाहते हैं। तुम अपने स्वरूप को पहचानो और स्वरूप को जान करके आत्मभूत आत्मस्थिति को प्राप्त करो। इसीलिए मनुष्य फंसते हैं गुणलिंगानाम, गुणों के द्वारा वो आबद्ध होते हैं। इसीलिए मां को बतलाया कि मां, ना हम न मम, ये मंत्र जब तक आत्मसात नहीं कर सकते तब तक निर्वाण स्थिति को साधक प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट रूप से बतलाया कि देखो, सत्व रज तम ये तीन गुण हैं। इन तीन गुणों से ही व्यक्ति आबद्ध होते हैं। मां, साधक तीन गुणों से पार जाने के लिए क्या क्या न करते। अब देवहूति के इस प्रश्न का उत्तर भगवान कपिल दे रहे हैं कि हे मां, मनुष्य बार बार गुणों के द्वारा आसक्त होते हैं, गुण में ही फंसे रहते हैं। इसी कारण वो बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्र में परिभ्रमण करते हैं। इसलिए हरि, ये जो इंद्रियों के अधिदेवता, प्रत्येक के अधिदेवता मौजूद है, इसको तत्व को व्याख्यान पूर्वक उन्होंने कहा। भगवान कपिल कह रहे हैं, मां, एकाग्र चित्त होकर के वेद विहित कर्म में लग जाना चाहिए। ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है। शास्त्रीय सत्कर्म एकाग्र पूर्वक करना चाहिए।
अपने मनमाफिक कर्म के द्वारा चित्त का परिशोधन नहीं होता है। शास्त्र में वर्ण आश्रम उचित धर्म का जो वर्णन किया गया उसको जानना है और उसको जान करके उसमें लगना है। फिर कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय के प्रकाशक, प्रत्येक वस्तु के प्रकाशक जो तत्व है वो जो सत्व मूर्ति भगवान है, आत्मा है, उनमें भक्ति करो, अहेतु की भक्ति। ये जो प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा आप देख रहे हैं कौन है भाई? आंखें देख रहे हैं, वाणी बोल रही है, श्रवणेन्द्रिय श्रवण कर रहे हैं, मन मनन में लिप्त है, बुद्धिवृत्ति निश्चय में लगा हुआ है। तो ये सब के प्रकाशक कौन है? उस प्रकाशक को जब तक आप चिंतन नहीं करोगे तब तक आप उस तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। सर्वत्र सर्वव्यापक जो तत्व है, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण वो आवृत है। घृतमिव पयसि निगूढ़म भूते भूते वसति विज्ञानम। जैसे पयसी में, दूध में सर्वत्र घी मौजूद है, परंतु वो दिखता नहीं है, मंथन करो तो घी निकल आता है। उसी प्रकार भूते भूते वसति विज्ञान, सर्वत्र वो विज्ञान परमात्मा विराजमान है। हे मां, वो जो सबके प्रकाशक है, जिनके कारण सूर्य आदित्य भगवान उदित अस्तमित होते हैं, जिनके भय से नदी सरिता सब बह रहे हैं, भयाजस्य सूर्यस्तपति इत्यादि, उन अधिष्ठात्री देवता, वो जो मूलभूत चैतन्य, उसको उनके प्रति अहेतु की भक्ति हो। इस प्रकार से मां को उन्होंने जरयत्यासु या कोशम निर्गीणम अमलो यथा, उसी भक्ति के द्वारा इस सप्तदश अवयव भूत देहरूप आवरक को बहुत शीघ्रता के साथ जरयति, जीर्ण कर देते हैं। और जठराग्नि जैसे भुक्त अन्न को जीर्ण करते हैं, उसी प्रकार अज्ञान को वो मिटा देते हैं। भगवत भक्तजन, इस प्रकार से मां कहने पर भगवान कपिल मां को कह रहे हैं, भगवान कपिल, कि हे मां, इस प्रकार से चिंतन करो। नैकात्मतां मे प्रशयन्ति केचित् मत्पाद सेवाभिरता मदीहा, ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। नैकात्मतां में स्पृहन्ति,
जो भागवत है वो आपस में परस्पर मिलकर के मेरी ही कथा, मेरी ही चर्चा करते हैं। कोई कोई मेरे ही चरणार बिंद के सेवा में तत्पर हो जाते हैं। केचित् मत्पाद से भी सेवाभिरता मदीहा, योन्योन्यतो नैकात्मता में। कोई कोई सर्व प्रकार चेष्टा छोड़ देते हैं, किसी भी प्रकार के कर्म नहीं करते हैं। अधिक और क्या बोलूं मां, वो तो मोक्ष को भी नहीं चाहते। पश्यन्ति ते मे रुचिरामणन्यो, संत प्रसन्न वक्त्राननुलोचनानि, रूपानि दिव्यानि वरप्रदानि, साकं वाचं प्रशयन्ति वदन्ति। हे मां, मेरे इस रूप माधुर्य में ही उनका चित्त लगा रहता है। मेरे रूप को ही वो चित्त में धारण करके उसी में रमन करते हैं। मेरे संबंधीय बात को ही, उसी में ही, कथा में ही उनकी रुचि है। इस प्रकार से उनके चित्त में मेरे प्रति वो भाव, वो भक्ति विस्तार को प्राप्त करते हैं। भगवत भक्तजन, कल भी हमने बताया था, भागवत धर्म के अनुशीलन के बिना जीवन में भक्ति आ नहीं सकती। इसीलिए दैनंदिन जीवन में हम जो करते हैं, इसमें तत्परता पूर्वक, परम कर्तव्यता बोध पूर्वक करना चाहिए। हमारा जो अभी स्थिति है वो तो केवल करना चाहिए, परम कर्तव्य बुद्धि से हो नहीं पाते। परम कर्तव्य बुद्धि से जो होता है वो संसार के कर्म, संसार के कर्तव्य, उसमें जितना अटेंशन हम देते हैं, ईश्वरीय कर्म में उतना अटेंशन हम दे नहीं पाते। इसका मतलब ही है हृदय के गहराई में संसार के प्रति लगाव है, संसार के प्रति चाह है, ईश्वरीय भाव अभी भी दुर्बल है। इसलिए हमारे लिए भागवत धर्म का अनुशीलन खूब खूब होना चाहिए। भगवत भक्तजन, इस प्रकार से मां विशेष करके भक्ति के तत्व को जान रहे हैं। विसृज्य सर्वाण्यन्याश्च मामेव विश्वतो मुखम्, भजन्ति अनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। विसृज्य, इहलोक परलोक के सारे सुख भोग को त्याग देता है, क्योंकि पारलौकिक सुख भोग को भी क्षणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति। प्रत्येक वस्तु की न्यूनता को पता लग जाने पर ही व्यक्ति उसको छोड़ना चाहते हैं। जिनके चित्त में ईश्वर सबसे बड़ा तत्व है, भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं,
यं लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। जिसको प्राप्त करने के बाद जगत के, संसार के और किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा न हो, जिस स्थिति को, जिस अवस्था को प्राप्त करने के बाद संसार में किसी भी प्रकार के दुख उनको पीड़ित न करता हो, घोरतर दुख आने पर भी वो विचलित नहीं होते हैं, वही तो लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए जगत में धन संपत्ति, पशु पुत्र, गृह कलत्र, ये सब अहम भाव के ही अनुगामी है। ये जो कुछ भी मेरा मेरा कह करके अभिमान कर रहे हैं, ये सब को जिन्होंने परित्याग किया, इसीलिए यहां कह रहे हैं विसृज्य सर्वान अन्यांश्च। जो कुछ भी संपत्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, धन, ये सब पर से मैंपन को हटाया, मेरा 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 करके बैठा था, उसको छोड़ा। मामेव विश्वतो मुखम, और अनन्य भाव से महाराज, अनन्य भक्ति के द्वारा विश्वरूप मेरे को ही भजन करते हैं। भजन्ति अनन्या भक्त्या, अनन्या भक्त्या भजन्ति। सर्वत्र इस संसार में जो कुछ भी देख रहे वो सब परमात्मा ही है। विश्वरूप दर्शन में परमात्मा जिस प्रकार से वर्णन किया, परब्रह्म परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से जो चिंतन करता है, तान मृत्योर अति पार है, वो मृत्यु से अति पार हो जाता है। अर्थात मृत्यु से वो अमर हो जाता है। एकमात्र अद्वैत उस तत्व को, ज्ञान को प्राप्त किए बिना साधक मृत्यु को पार नहीं कर सकते। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो मृत्युर्मा अमृत कौन अमर हो सकता है? जिनकी बुद्धि उस परब्रह्म परमात्मा में स्थिर हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं मय्येव मनयाधत्स मयि बुद्धिम निवेश, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। इसीलिए मुझ परमेश्वर में समर्पित प्राण ही भक्ति है, और वो महाराज परम निश्रेयस को प्राप्त करने वाला है। इसीलिए माँ, अहम और मम, ये दो आसक्ति का केंद्र है। इन आसक्तियों से जिन्होंने अपने चित्त को, अंतःकरण को मुझ परमेश्वर में अर्पण किया है, वही इस मृत्यु से अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। नान्यत्र मद भगवत प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मन सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्त्यते। मद्भयात् बाति बातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात्, वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात्। समस्त सबके नियंता जो है
नियमन करता जो है वो मैं हूं मां। सभी प्राणियों के अंतरात्मा के रूप में स्थित मैं ही हूं मां। आत्मनः सर्वभूतानां। और तीव्र भयम, जिनके कारण अंतःकरण से तीव्र भय दूर नहीं होता है। इस संसार के किसी भी वस्तु को आप पकड़ के रखो, आप निर्भय नहीं हो सकते। इसीलिए कहते हैं मया मद भयाद बातोयम, मेरे भय से ही ये पवन सर्वत्र घूम रहे हैं। सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे भय से ही आदित्य तप रहा है महाराज। वर्षति इंद्र दहती अग्नि, इंद्र वर्षण कर रहे हैं बारिश, और अग्नि जल रही है महाराज। मृत्युश्चरति मद भयात, और इतना ही नहीं, मृत्यु के देवता यमराज भी मेरे ही भय से संसार में विचरण करते हैं। भगवान अपने ऐशी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति को प्रकट कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। इसलिए माँ आत्यंतिक कल्याण का निमित्त एकमात्र ज्ञान और वैराग्य। इसलिए ज्ञान और वैराग्य समन्वित भक्ति ही संपूर्ण भय के विनाशक है। बहुत ध्यान देने की बात है। ज्ञान और वैराग्य युक्त जो भक्ति है वही भय निवारक है। संपूर्ण विश्व के नियंता एक अद्वितीय सत्ता है, उसको जानना। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रित परम भावमजानन्त मम भूत मम अव्ययम्। मेरे उस अव्यय स्वरूप को न जान करके मेरे ही अवज्ञा करते हैं। और यहां भी कह रहे हैं ज्ञान मतलब कि वही एक अद्वितीय तत्व सर्वत्र ओतप्रोत है, उसी के भय से ये संपूर्ण जगत चल रहे महाराज। सबके अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है। उनका जो आश्रय लेता है वो निर्भय को प्राप्त कर लेते हैं। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदय तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्पितं स्थित। तीव्र भक्ति योग के द्वारा मनुष्य का मन जब मुझ परमेश्वर में ही अर्पित होते हैं, केवल अर्पित नहीं, आत्यंतिक स्थिर हो जाते हैं, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, तब जाकर के उनको निःश्रेयस परम कल्याण प्राप्त होता है। इसीलिए भगवत भक्तजन समर्पित चित्त हो, अद्वैत बुद्धि में स्थिर हो,
और तीव्र वैराग्य और ज्ञान हो, वो साधक इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। यही है जीव के, मनुष्य के परम कल्याण का मार्ग। भगवत भक्तजन, माँ ने जो प्रश्न पूछा कि भक्ति का सरलतम उपाय आप मुझे बताइए, त्रिगुणात्मिका सृष्टि के मूल में वो एक अद्वितीय सत्ता ही मौजूद है, उसको भगवान कपिल बताया। और वही एक अद्वितीय सत्ता ही प्रत्येक जीव के आत्मा के रूप में मौजूद है। अविद्या के कारण, आवरण आदि दोष के कारण, अज्ञान के कारण उस परम अव्यय तत्व को ही छोटा करके मैं करके जो समझ बैठा है, वो अज्ञान निमित्त। साधक जब शास्त्र गुरु उपदेश के द्वारा उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं परोक्ष रूप से, और अपने मनन चिंतन के द्वारा अपरोक्ष रूप से जब जान लेते हैं, तभी साधक के इस संसार से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन, ध्यान में रखना चाहिए कि इस विश्व के मूल में विश्वेश्वर है, और उस विश्वेश्वर के कारण ही संपूर्ण जगत चल रहे हैं महाराज। इसलिए इस तत्व को जो समझ लेता है, वो बड़ा निश्चिंत हो जाता है। भगवत भक्तजन, ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम जदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। कहते हैं, जब जीव आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, जब जीव ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जिस ज्ञान को निःश्रेयस का हेतु माना गया है, कारण माना गया है, उसको प्राप्त कर लेने के बाद साधक के चित्त में हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। इसीलिए उसी को वर्णन अब कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं, मुक्तिर आत्मज्ञानाद एव न तो तत्वलक्षणात् तत्वलक्षण ज्ञानात्। भाई, मुक्ति आत्मज्ञान के द्वारा ही मुक्ति संभव है, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तत्व के ज्ञान से, तत्व के लक्षण से मुक्त आप हो नहीं सकते। इसीलिए तो श्रुति कहती है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्रीधर स्वामी जी भी इसको कोट करते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति इति श्रुतेः अत आह ज्ञानम इति। इसलिए ज्ञानाद एव तु कैवल्यम, ज्ञान के द्वारा ही आप उस कैवल्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मदर्शन रूप ज्ञानम, ज्ञान मतलब क्या है? कहते हैं आत्मदर्शन रूप ज्ञान। अतएव हृदय ग्रंथि भेदनम, हृदय ग्रंथि का भेदन का अर्थ क्या है? श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं, अहंकार निवर्तक निःश्रेयस प्रयोजनाय। अहंकार के निवर्तक है
और निश्रेयस का प्रयोजक है। आहू तत्ते वर्णयामी, इसीलिए उन्होंने कहा, हे मां, मैं अब तुम्हारे सामने उस तत्व को, निश्रेयस का साधन जो है आत्म तत्व को वर्णन करूंगा। तत्व लक्षण ज्ञानाद एव विविक्त आत्मज्ञानम भवति इति भावः। निश्रेयस सिद्धि के निमित्त जो है वो तुम्हारे सामने मैं वर्णन करूंगा। तत्व लक्षण ज्ञान से ही शुद्ध आत्म तत्व को आप जान सकते हैं। इसीलिए लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ये जरूरी है, परंतु लक्षण को जान लेने मात्र से नहीं होगा, इसी को बतला रहे हैं। इस प्रकार से भगवत भक्तजन उस परम तत्व का ज्ञान देने के लिए भगवान कपिल मां से कहते हैं, अनादिर आत्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परा प्रत्यग धामा स्वयं ज्योतिर विश्वम येन समन्वितम। अनादि लक्षण बतला रहे, वो जो परम साध्य तत्व है, लक्ष्य तत्व है, उस लक्षण क्या है? अनादि, अनादि, उनका कोई आदि नहीं है। आत्मैव पुरुषः को असो आत्मा, कौन है वो आत्मा? टीकाकार लिखते हैं, प्रत्यक प्रतिलोमम धामम स्फूर्तिर्यस्य, प्रत्येक बोध में जो मौजूद है, प्रत्येक में जो अहम अहम कर रहे हैं, वो जो परमात्मा तत्व है। इस प्रकार से देखो, एक जीव है, एक पक्षी है, एक चींटी है, एक मनुष्य है, प्रत्येक के साथ एक मैं है कि नहीं भाव। ये जो मैं बोलने वाला वो कौन है? ऊपर से जब हम देखते हैं, हम अनेक प्रकार के भेदों को देखते हैं, परंतु हकीकत में सारे भेदों के मूल में अभेद तत्व कौन है? वो जो मैं, वो मैं कौन? इस प्रकार से भगवत भक्त जन अज्ञान के निवर्तक उस परब्रह्म परमात्मा को जाने बिना, जो कि प्रत्यक धामा है, स्वयं ज्योति है और विश्व में वही ओतप्रोत है, इस प्रकार से जो जान लेता है, वही परम तत्व को प्राप्त करके निर्वाण स्थिति को प्राप्त करता है। भगवत भक्तजन माँ को इसीलिए बताया, माँ आत्मज्ञानादेव न तो तत्व ज्ञानात् मुक्तिर्भवति। अगर तुम मुक्ति चाहते हो, मुक्त होना चाहती हो, तब तो आत्मज्ञान लक्षण से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि श्रुति भगवती कहती है, तमेव विदित्वा म्रेति मृत्युमेति नान्यः पंथा। उसी को जान करके मृत्यु को अतिक्रमण कर सकते हैं, अन्य कोई पंथा नहीं है। इसीलिए भगवत भक्तजन आत्मदर्शन रूप ज्ञान के द्वारा ही वो परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान रूप प्रकृत ज्ञान ही उनके परम श्रेय का कारण होता है।
इस प्रकार अद्वैत अनुभव के द्वारा उस निर्वाण स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन भगवान कपिल माँ देवहूति को वो अद्वैत ज्ञान के बारे में बतला रहे हैं, जिस अद्वैत ज्ञान को प्राप्त करके साधक इस जन्म मृत्यु संसार से निकल सकता है, निकल जाता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। श्री परमात्मने नमः।